फिर उसके बाद देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। Although मैं कमरा तो ले ही चुका था। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज मुसाफिर व्लॉग। सबसे पहले माजरत, बहुत देर हो गई इस व्लॉग को अपलोड करने में। एक्चुअली खुद से अकेले में और दोस्तों के साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करता रहा, तो व्लॉग को अपलोड करना और एडिट करना थोड़ा मुश्किल हो गया। बहरहाल अब रेगुलरली इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स अपलोड करूँगा। मीनवाइल आज के व्लॉग में आप देखेंगे हमारी नाइट कैंपिंग कैसी रही सैफुल मलूक पे, वहाँ से वापसी का रास्ता और अनएक्सपेक्टेड कुछ प्लान्स चेंज हुए, तो सारी की सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। उम्मीद है आपको व्लॉग पसंद आएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया व्लॉग को अभी तक तो लाजमी कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के इस व्लॉग की तरफ। गुड मॉर्निंग हो गई है। मून मैं अभी भी कैंपिंग कर रहा हूँ, कहीं पे भी गया हूँ तो इतनी सुबह तो खैर मैं कभी भी नहीं उठता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे झील के ऊपर मैं सुबह सुबह का व्यू देखना चाह रहा था कि सुबह जब होती है तो उस वक्त यहाँ पे क्या नज़ारा होता है, कैसे सूरज की किरणें आके पड़ती हैं। ऑल्दो के इस सारे प्रोसेस के लिए फिर मैं निकलते निकलते लेट ही हो गया था बाहर, पर स्टिल थॉट जो इतनी सुबह उठने के पीछे यही थी। ड्रोन शॉट्स लिए हैं, दिल कर रहा है आगे जाने का, लेकिन उसके लिए फिर पहले सारा कुछ पैक करना पड़ेगा, विच इज़ बिग एक्सरसाइज। उसकी तरफ से सुस्ती है तो बस थोड़ा। तो ये जनाब है वो लालाजार फिल, जहाँ पे डिफरेंट रूम्स भी अवेलेबल हैं, हट्स भी बने हुए हैं और यहाँ पे आप कैंप्स अपने लगा सकते हैं। ये सिक्योरिटी जो पुलिस वगैरह उन्होंने इधर अलाउ किया हुआ है। अनएक्सपेक्टेडली व्यू भी यहाँ से बेहतर ही है। जहन में पहले यही आ रहा था कि शायद व्यू अच्छा नहीं होगा या जगह सही नहीं होगी, तो जगह भी सही है। यहाँ पे कमरों में आपको वॉशरूम्स की फैसिलिटी भी मिल जाती है, तो ये एक बेहतर कैंप साइट है इधर इस एरिया में। तो आप यहाँ पे अपना कैंप आके लगाएं और यहाँ पे से आप नाइट स्पेंड कर सकते हैं। झील सैफुल मलूक में मैं बहुत दफ़ा आया हूँ, अब मुझे याद भी नहीं है कि कितनी दफ़ा किस किस के साथ मैं कैसे कैसे आया हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत होती थी। इसकी सराउंडिंग्स पे इंतहाई खूबसूरत सब्जा होता था, बहुत मज़ा आता था यहाँ पे आने का। इसका इवन जो यहाँ पे कमर्शियल साइड बनी हुई थी ये भी बड़ी प्यारी देखने लायक होती थी, लेकिन अब यहाँ पर आओ तो अजीब दिल जो है ना यानी ख़राब होता है कि यार ये क्या बन गया। सारे का सारा मिट्टी का ढेर जैसे, और गंदगी भी आसपास ऐसे बिखरी हुई, सारा जो मजा है ना इस खूबसूरत जगह का वो खराब हो गया। खैर धूप अब निकलती जा रही थी और चाह कर भी यहाँ पर रहना अब मुमकिन नहीं था, क्योंकि स्ट्रेट आपके ऊपर से धूप आती है और यहाँ पे काफी धूप की शिद्दत ज्यादा आपको महसूस होती है। ऑल्दो गर्मी यानी कि वो उस तरह की गर्मी की शिद्दत नहीं होती, लेकिन धूप फिर भी चुभती है। तो अब फिर प्लान यही था कि बस ठीक है, यहाँ पे झील का विजिट हो गया, ट्रैक भी हमने कर लिया, तो अकम्पलिशमेंट भी हो गई, मज़ा आ गया। यहाँ से वापस चलते हैं, क्योंकि वापसी पर भी चढ़ाई चढ़ना बाइक के लिए कदरे आसान होता है, लेकिन उतरना वो मुश्किल हो जाता है अगर बहुत ही स्टीप किस्म की उतराई हो, क्योंकि वहाँ पर बाइक का भी सारे का सारा लोड आपको नीचे की तरफ धकेल रहा होता है और ब्रेक्स भी एट टाइम काम उस तरीके से नहीं करती। अब ये मैं सोच रहा था कि यार उतरना जो है ना ये मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल देखते हैं वापसी का ट्रैक और आज का फिर प्लान आपसे शेयर करता हूँ मैं।
अब उतरते हुए जहाँ जहाँ पर कोई मोड़ आ रहे थे वहां पे मैं ब्रेक लगा लेता था पहले ही, जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आगे से कोई जीप या कोई गाड़ी वो ना आ रही हो, कि वो अगर आ रही हुई तो फिर बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तंग सा मोड़ होता है और उसमें भी पत्थर बड़ी ऑकवर्ड किस्म की जगहों पे निकले होते हैं, तो उसमें फिर आप अगर ध्यान से नहीं जाओगे, फ्रीली आपके पास ऑप्शन ना हो कि आप अपना रास्ता देख के वहां से जा सकें अपनी मर्जी के मुताबिक, फिर आपके लिए, बाइक के लिए, दोनों के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। थोड़ा सा सुकून आ रहा था कि जो मुश्किल मोड़ थे वो मैंने तकरीबन क्रॉस कर लिए थे, तो आगे कोई एक्सपेक्टेड नहीं था कि कोई मोड़ आएंगे। हाँ, ये सामने ग्लेशियर एक आ रहा है और ये भी काफ़ी मैनेजेबल है, अब इतना ज़्यादा वो खतरनाक नहीं है, तो यहाँ से भी आराम से गुजर जाऊंगा। तो बस अब आगे सुकून था कि अब कोई ऐसी परेशानी नहीं बनेगी। एक चीज़ का इन ट्रैक्स पे, जैसा मैं पहले भी बताता हूँ, कि ख्याल रखना चाहिए कि दूर तक देख लें। अगर कोई सामने से जीप या कोई गाड़ी आ रही हो उतरते हुए या चढ़ाई चढ़ते हुए, तो आप अपने आप को एक सेफ जगह पे खड़ा हो जाएं अगर आपको खड़े होने की ज़रूरत है, ताकि ये गाड़ी गुजर जाए और फिर अगेन आप अपने फ्री माइंड के साथ रास्ते को देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ सकें। मेरी खुशी ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सकी क्योंकि बहुत ही गलत तरीके से मुझे रॉन्ग साइड से एक जीप ने ओवरटेक किया, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल राइट साइड पे लग गया और रास्ता इतना ख़राब था कि मुझे आगे बढ़ने के लिए बड़ा मुश्किल से रास्ता मिला, और एक और जीप भी आ गई थी। सारी की सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से फिर इवेंचुअली बैलेंस मेरा ख़राब हुआ और बाइक जो है ना वो नीचे गिर गया। जीप वालों को चाहिए कि जो कोई दूसरी गाड़ी आ रही हो तो या बाइक हो तो उसका थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। उनके पास कोई 4x4 नहीं होता, इतनी पावर नहीं होती कि वो कैसे भी रास्ते पे आराम से गुजर जाए। उसको पहले थोड़ा सा आराम से जाने दिया करें और गलत हट ना मारा करें, क्योंकि दूसरा बंदा तैयार नहीं होता, उसके जहन में नहीं होता कि आप इस तरफ से निकलेंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। बाइक सामान के साथ इतनी भारी हो जाती है कि इसको उठाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, स्पेशली अगर आप ज़्यादा लंबी राइड करके आ रहे हो तो थके होता है बंदा भी। खैर वो सिचुएशन तो नहीं थी, लेकिन स्टिल इसको उठाना ऐसी जगह पे तो वो फिर भी वो करना। तो ये बहरहाल यहाँ से अब बाइक उठाने के बाद फिर मैं दोबारा से आगे बढ़ा और नीचे जाके सबसे पहले कोई होटल देखना था जहाँ पे मैं ड्रोन हो गया, कैमरे हो गए, ये सारे चार्जिंग पे लगा सकूं, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्जिंग की फैसिलिटी तो थी नहीं ऊपर झील पे। तो ड्रोन की सारी बैटरीज वगैरह और कैमरों की बैटरीज मैं एग्जॉस्ट कर चुका था। सिर्फ एक ये मेरा X4 है, इसकी बैटरी मैंने बचा के रखी थी ताकि वापसी पे जाते हुए एटलीस्ट ये काम कर रहा हो। इस ट्रिप पे और आने वाले ट्रिप्स पे मैंने एक तहिया किया है कि भागम भाग किस्म के टूर्स नहीं करने, कि जल्दी से एक जगह पहुंचो फिर विदाउट रेस्टिंग अगले दिन सुबह सुबह फिर निकल जाओ, दूसरे जगह पहुंच जाओ और कैंप्स वगैरह लगाओ। तो ये सारी चीजें जो है ना, इस पे मैं थोड़ा सा ना जो टूर का प्लान है और रूटीन है उसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ताकि रेस्ट करके फिर प्रॉपरली रुक रुक के मैं जाऊं जो जगह भी देखने जा रहा हूँ, ताकि उसको बंदा फ्रेश तरीके से एक्सप्लोर कर सके। ये नहीं कि भागा भागा गया है, थका हुआ, फिर दिल भी नहीं कर रहा होता है टाइम्स वीडियो बनाने का। इसलिए आज का दिन भी अब मैं जब नीचे उतरा हूँ तो ऑल्दो मैं अभी आज सीधा जा सकता था लालाजार की तरफ, लेकिन फिर मैंने कहा यार नहीं, आज भी रेस्ट करते हैं। इक्विपमेंट भी चार्ज नहीं है, उसको भी चार्ज करने का टाइम मिल जाएगा और खुद भी एक तरह से चार्जिंग हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे पाइन पार्क जो होटल है यहीं पे फिर स्टे करने का वो चार्ज करनी है तो वो कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। कहाँ?
ये यहाँ पे नहीं आ सकता, इधर ही बैठ जाऊंगा मैं। चलें जी, ये एक अच्छा होटल नजर आया था। थैंक यू। ये लालाजार होटल है, पाइन पार्क है। अच्छा, पाइन पार्क होटल में जनाब ये है कमरा और वॉशरूम ठीक है, साफ है, पानी गर्म आ रहा है सुबह से, एक आध दफ़ा तो मैंने नहा लिया। ये हालत है, चार्जिंग पे लगा दी थी सारी चीज़ें और हवा यहाँ से खोल दो तो बड़ी बेहतरीन आती है, सही वेल वेंटिलेटेड है चीज़ें जनाब। ड्रोन की बैटरियाँ फिर मैंने फारिग कर दी हैं, अब फिर चार्जिंग पे लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं। तमाम इक्विपमेंट को चार्जिंग पे लगाने के बाद और खाने के बाद फ्रेश हो गया था और अब दिल कर रहा था कि थोड़ा सा जाके बाहर घूमा जाए, देखा जाए कि क्या हालात हैं। बाज़ार में उस तरह से गहमा गहमी नहीं थी, तो अभी फिर टाइम लंच का भी हो गया था, तो मैंने कहा चल के लंच वगैरह भी कर लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। ऑल्दो मैं कमरा तो ले ही चुका था, तो अब आगे जाने का तो मकसद था नहीं, लेकिन स्टिल वैसे ही जब आप थोड़ा निकलते हैं बाहर और देखते हैं सिचुएशन, तो फिर आपको होता है कि यार अच्छा क्या किया जाए, क्योंकि नारान इटसेल्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत कुछ आप एज अ ब्लॉगर, एज अ वीडियोग्राफर, आपको बाज़ार में आगे पीछे घूमते हुए भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, आइडियाज़ आते हैं। तो दिस वॉज जस्ट टू सी कि यार अगर कुछ और प्लान बनता है, क्योंकि मेरे कोई ऐसे प्लान डेफिनेटिव तो होते नहीं हैं, तो बस देखना चाह रहा था कि अगर कुछ और माइंड में आता है तो फिर उसको भी इम्प्रूव कर लिया जाए। फिलहाल ज़्यादा वो इंटरेस्ट था कि जाके खाना खाएं, खाना खा के फिर दोबारा देखते हैं कि होटल में जाना है या कहीं और जाना है। ये जनाब मैं हस्बे रवायत पहुंच गया हूँ मोन होटल पे नारान में, और वैसे मैं अक्सर सोचता हूँ घूम फिर के वापस यहाँ पे ही जाता हूँ, लेकिन कोई और भी ट्राई करने चाहिए। पहले ट्राई किए थे मैंने, तो कोई इतना ख़ास कोई और टेस्ट वगैरह वाइज या सर्विस वाइज सफाई के लिहाज से इतना अच्छा नहीं लगा था, तो मेरी रूटीन यही बन गई कि यहाँ पे आके रुक जाता हूँ, लेकिन एक्सप्लोर करने चाहिए। तो इंशाल्लाह कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में डिफरेंट जो रेस्टोरेंट्स हैं नारान में उनको भी एक्सप्लोर किया जाए, उनको भी ट्राई किया जाए, वो भी इंशाल्लाह करूँगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। इस नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह हमारी जर्नी होगी लालाजार तक। बाइक ट्रैक बहुत मुश्किल है उसका भी, तो शुरू में तो बहुत ही टफ है, बहुत ही नैरो है, तो वो सारे का सारा आपको दिखाएंगे, वहाँ की खूबसूरत मेडोज दिखाएंगे, वहाँ की खूबसूरती दिखाएंगे। इंशाल्लाह वो होगा नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।